नमस्कार आप सभी को। एसआईआर की विशेष परिचर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी साथी जो जागरूक मतदाता हैं और जागरूक नागरिक हैं, उन सबको मैं आज एसआईआर फॉर्म के बारे में बताने वाला हूं। तो एक विशेष फॉर्म आपको मिलेगा और वो फॉर्म है ये, जिसमें आपको आपका एसआईआर करना है। एसआईआर बोले तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका मतलब हिंदी में हुआ विशेष गहन पुनरीक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वोट का अधिकार है वो भारत में है, ये सुनिश्चित करने के लिए ही ये फॉर्म भरवाया जा रहा है। जितने भी यहाँ के वोटर हैं, जितने भी यहाँ के मतदाता हैं, वो ये निश्चित करें, स्वयं निश्चित करें कि यस, मैं भारत का निवासी हूं और भारत में वोट देने का अधिकार मुझे होना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी मुहिम कह सकते हो आप, और कुछ लोगों के लिए बहुत गलत भी हो सकता है, लेकिन ऑल ओवर इसको देखा जाए तो ये मेरे हिसाब से अच्छी मुहिम है। कारण ये है क्योंकि ये फॉर्म आपको मिलने वाला है और इस फॉर्म में अब उन व्यक्तियों के वोट ही रहेंगे जो व्यक्ति भारतवासी है। भारतवासी है, इस बात का ध्यान रखना है। वो किसी भी प्रकार से किसी अन्य देश से कनेक्ट हैं या किसी अन्य देश से आए हुए हैं, या तो वो घुस कर के आए हैं या परमिशन से आने के बाद यहाँ के वोटर बन गए हैं, उन सब के लिए यह ठीक नहीं है। यानी उन सब का वोटर लिस्ट में से नाम कटने वाला है। ठीक है, एसआईआर का फुल फॉर्म आपको पता चल गया। इसको हिंदी में आप कह सकते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण। ये पुरानी जो मतदाता सूची है आपकी, उसी में जो पुराने नाम आपके जुड़े हुए हैं, उसी को आपको वापस भरवाया जा रहा है। वही डिटेल जो आपकी जानकारी है वही भरवाई जा रही है। लेकिन इसमें अलग कैसे होंगे तो जी, वो तो वैसे के वैसे ही चल जाएगा कि पहले जिनका आईडी कार्ड बना हुआ है, वोटर आईडी बना हुआ है, वो का वो वोटर आईडी अब भर देंगे तो चल जाएगा उसका। हाँ, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है, वो आपको समझना पड़ेगा। समझिए, मैं समझाता हूँ, कोशिश करता हूं आपको समझाने की। देखना दोस्तों, यहां पर दिया हुआ है निर्वाचक का नाम, तो यहां अपना नाम आएगा। यहां एपिक नंबर दिया हुआ है जो आपकी वोटर आईडी के पीछे लिखे होते हैं, जो पहले आरजे से शुरू होते थे, इस प्रकार से WHK से शुरू हो रहे हैं आजकल। तो ध्यान रखना, वो एपिक नंबर आएंगे। फिर यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा। इस कॉलम में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है। ये वाला जो कॉलम है, इसको निश्चित रूप से आप नवीनतम फोटो से भर दें, यानी नई फोटो लगा दें यहाँ पर। और नई फोटो इसलिए लगाएं ताकि स्कैनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो कोशिश करें कि नवीनतम फोटोग्राफ हो आपका। अब यहाँ पर नीचे आइए तो आपको देखो कौन कौन सी चीजों पर फोकस करना है। ये कॉलम सबको भरना अनिवार्य है, सबको भरना अनिवार्य है, ये कॉलम सबको भरना है। अब इस कॉलम में क्या क्या भरना है? मतदाता का जन्म तिथि, आधार संख्या अगर है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। यदि आप भरना चाहो तो भर सकते हैं, नहीं भरना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वैकल्पिक है। मोबाइल नंबर जहां तक संभव हो व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए। यहां पर अभिभावक का नाम, तो अभिभावक में हमेशा पिता का ही नाम आएगा, पति का नाम नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, कोई महिला है तो वो पति का नाम नहीं लिखेगी, राइट। यहां पर पिता यानी अभिभावक का जो एपिक नंबर है, उनकी वोटर आईडी के पीछे का जो नंबर होता है, वोटर आईडी का नंबर होता है, वो नंबर यहां पर आएगा। माता का नाम आएगा और माता जी की वोटर आईडी का एपिक नंबर आएगा। और यदि पति पत्नी है, अगर ऐसा हो तो वो लिख सकते हैं और उसके बाद उनका एपिक नंबर आएगा। ये बात ध्यान रखना। इसको कैसे फिल करना है वो समझ लीजिएगा। आपको समझ में आ गई? ये कॉलम सबको भरना है, क्लियरिटी है। अगली बात समझिए, अब इन दो कॉलम में से एक ही कॉलम भरना है। इन दो कॉलम में से मतलब हर व्यक्ति को जो वोटर है, वोटर लिस्ट में जिसका नाम है, वर्तमान वोटर लिस्ट में है जिसका नाम,
उनको इनमें से 3 कॉलम में से एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया और एक ये कॉलम हो गया, तो इन 3 कॉलम में से कोई 2 कॉलम भरने अनिवार्य हैं। ठीक है, समझ गए बात। तो एक तो ये कॉलम तो अनिवार्य है, इन दोनों में से कौन सा भरे, यहां दुविधा खड़ी होती है। तो समझ लीजिए, जिन वोटरों का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है, 2002 की वोटर लिस्ट आप अपने बीएलओ के पास से निकलवा सकते हैं या इंटरनेट पर खुद जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2002 की वोटर लिस्ट में जिन वोटर्स का नाम है वो तो भरेंगे कॉलम नंबर 2, माने कि ये वाला कॉलम भरेंगे, राइट। अब इसमें भरना क्या है वो बाद में बात करेंगे। और जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है वो भरेंगे कॉलम नंबर 3, यानी ये कॉलम नहीं भरना। तो हर मतदाता को कम से कम 2 कॉलम भरने, ये अनिवार्य रूप से भरना, इन दोनों में से कोई एक भरना। अब इन दोनों में से कोई एक कौन सा भरेंगे, जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है वो ये कॉलम भरेगा, जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, वोटर लिस्ट में नहीं है, वो ये वाला भरेगा। यानी इसको आप बाया कॉलम और दाया कॉलम कह सकते हो। ये बाया कॉलम वही भरे जिसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है, ये वही भरे जिसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है। अब सुनिएगा, इसको पूरा डिटेल में जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस कॉलम में क्या होगा, 2002 के जो लिस्ट में जो डिटेल है वो डिटेल भरनी है, इसमें किंतु परंतु नहीं करना है। ठीक है, मात्रा भी इधर उधर नहीं करनी है। आवेदक का नाम लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे, आवेदक का नाम लिख दिया आपने। आवेदक का नाम, यहां पर बड़ी गलती करते हैं जी, आवेदक का किसका नाम लिखे, समझ रहे हो मेरी बात, तो ध्यान रखना। यहां पर जैसे ही नाम आता है तो आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे, आवेदक का नाम, मतलब आपका नाम नहीं लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे। ये काम की बात है, ये समझने लायक बात है। यहाँ सब लोग अपना नाम भरते हैं जो गलत भरते हैं, याद रखें। फिर यहाँ पर ईपिक नंबर, और फिर 2002 वाली में तो आप खुद का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पर अपना ईपिक नंबर, यहाँ पर रिश्तेदार का नाम, लगभग पिताजी का नाम ही लिखते हैं, रिश्ते का नाम पिता, जिला और राज्य का नाम लिख देंगे। और इस प्रकार से इसको कंप्लीट करके भाग संख्या, जो निर्वाचन, जो आपका बूथ जो आपका होता है, जैसे हरजनपुरा बूथ है उसका नीमका थाना जो विधानसभा क्षेत्र है उसका 37 क्रमांक है। इस प्रकार से आप भर सकते हैं। और यहाँ पर देखना, ये डिटेल पूरी हो गई। ये किसकी है, केवल 2002 वाले की है जिसका नाम 2002 की लिस्ट में है, पुरानी लिस्ट में है। अब बढ़िए आगे यहाँ पर आइए, इसमें क्या भरना है, इसमें नाम देखते ही आप अपना नाम नहीं भरेंगे भैया, यहाँ पर भरेंगे नाम अपने पिता का। किसका, पिता का। अब पिता का नाम तो वही भरेगा जो पुरुष है, यहाँ के हो तो आप यहाँ पर पिता का नाम भर दोगे और पिता का नाम भी भर दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पिता का नाम और उनके पिताजी की जो ईपी का नंबर है वो भर दोगे। यहाँ रिश्ते का नाम, रिश्तेदार का नाम, पिताजी का नाम आएगा। फिर ध्यान रखना, आपका नाम अगर नहीं है ना, 2002 की लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा पक्का। जो 40 की उम्र से कम के लोग हैं उनका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं होगा पक्का। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पिताजी का नाम आ गया, पिताजी की वोटर आईडी के पीछे का ईपिक नंबर आ गया, और यहाँ पे रिश्तेदार का नाम, मतलब पिताजी के पिताजी का नाम, बोले तो दादाजी का नाम आएगा यहाँ, और इसके नीचे पिता आएगा, यानी उनके पिता हुए तो पिता ही आएगा यहाँ पर, तो रिश्ते में तो जिला वही रहेगा और राज्य का नाम, और इस प्रकार से विधानसभा क्षेत्र का नाम। अब समझिए, ये तो पुरुष होने की स्थिति में है। यदि यहाँ महिला वोटर हुई, महिला मतदाता हुई तो क्या करोगे, महिला मतदाता हुई, यहाँ पर कोई नई बहू आई है और उनका कैसे भरे, तो उनके पिताजी का नाम आएगा, जो महिला है उनके पिताजी का नाम आएगा यहाँ पर, ठीक है। और वो उनके पिताजी से वहां पूछा जाएगा या फिर वहां के बीएलओ साहब से वहां की इंफॉर्मेशन ली जाएगी, वहां की वोटर लिस्ट में देखा जाएगा उनके पिताजी का नाम, फिर पिताजी के ईपिक नंबर, फिर उसको अपने दादा का नाम, जो महिला है उनके दादा का नाम, यहां वाले नहीं, ध्यान रखना, यहां वाले नहीं,
महिला के पिता का नाम, महिला के ससुर का, महिला के पति का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। सबसे बेस्ट आइडेंटिटी क्या होती है कि आप किसकी संतान है, यही तो होती है। तो संतान आपकी नहीं हुई, संतान वो पियर पक्ष में जो उनके पिता है उनकी संतान है। तो इसलिए नई कोई बहू है तो वो अपने पिताजी का नाम लिखे, उनका ही इपिक नंबर लिखे और फिर अपने दादा का नाम यहां पर आएगा। इस प्रकार से आपको डिटेल भरनी है दोस्तों। और ये जो SIR का फॉर्म है, ये डमी फॉर्म मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, ये जरूर भरना। जो लोग दो जगह वोट कर रहे हैं, कोई मान लीजिए गुजरात रह रहा है और यहां भी रह रहा है, दो जगह वोट उनका हो रहा है, तो एक तो ये इसमें होगा कि इन दो वोट वालों का एक वोट ही लगेगा। एक चीज क्लियर हुई। तो कई लोगों के वोट जो है तो डबल जगह है, दो जगह वोट लगते हैं, तो एक तो ये वोट कम हो गया। तो लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, तो वोट इसलिए कम हो रहे हैं। कम होंगे, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। या तो वो गुजरात में वोट कर सकते हैं या तो वो राजस्थान में वोट कर सकते हैं, केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र में वो वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का दो जगह नाम जुड़ा हुआ है वो दोनों जगह फॉर्म नहीं भरे, नहीं तो उनको नोटिस दिया जाएगा, याद रखें, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरी बात, कोई व्यक्ति जो अब इस दुनिया में नहीं है और उसका भी वोट लग रहा है, उसका भी वोट लग रहा है, तो उसका फॉर्म नहीं भरे, उनका फॉर्म बिल्कुल नहीं भरे, आप याद रखें इस बात को, नहीं तो नोटिस उन्हें भी दिया जाएगा। तो याद रखें दो बात। तीसरी बात, जो व्यक्ति बाहर से आए हैं यानी दूसरे देश से आए हैं और वो यहां पर अपना ID कार्ड बना चुके हैं ना, बहुत बना चुके हैं, तो उनके माता पिता का नाम अगर भरवाएंगे, बताओ, उनके माता पिता का नाम अगर भरवाएंगे तो उनके माता पिता कहाँ के निकलेंगे, बाहर के, विदेश के निकलेंगे, जैसे बांग्लादेश का हो गया, पाकिस्तान का हो गया, अन्य अन्य किसी देश का हो गया, तो बाहर के निकलेंगे, तो उनको अपने आप ही क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, काट देंगे उनको, ठीक है, उस नाम को भी काट दिया जाएगा। अब सुनना, जैसे कोई बंधु बाहर शादी करके आ जाता है, मतलब मान लीजिए विदेशी महिला से शादी करके यहाँ उन्हें ले आते हैं, तो उस विदेशी महिला का यहाँ पर वोट नहीं होगा, समझे आप मेरी बात को, ठीक है, उनका वोट नहीं होगा। तो इस प्रकार से कितने सारे वोट कट गए। ऐसा ही आपने बिहार के उस SIR वाले उसमें देखा कि बिहार में बहुत सारे वोट बाहर हुए हैं, बहुत सारे वोट जो वोटर लिस्ट है उसमें से नाम कटे हैं। सुनने में आया है कि लगभग 90 लाख वोट कटे हैं, ऐसा कुछ सुनने में आया, लेकिन 60 लाख के लमसम जुड़े भी हैं। तो इस प्रकार का आपने सुना। तो ये SIR से संबंधित इंफॉर्मेशन आप सब जरूर भरें, अपने आसपास के सभी लोगों को जागरूक करें। BLO साहब के नंबर यहाँ पर दिए हुए रहेंगे, अगर आपको और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो BLO साहब से आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप जागरूक हैं तो अपने आसपास के सभी लोगों को इससे संबंधित जानकारी दें, और जो भी BLO आपके क्षेत्र में आपके घर में आते हैं उनकी ये फॉर्म भरने में मदद करें। ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी ये जानकारी तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।